अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी 11th क्लास की केमिस्ट्री की न्यू बुक 2025 की। इसमें तरीका ये होगा कि हम कॉन्सेप्ट को तो समझेंगे, लेकिन साथ ही आपकी जो बुक्स की लाइंस हैं उनको वर्ड बाय वर्ड रीड भी करेंगे, ताकि जब आप खुद उसको पढ़ें तो आपको हर लाइन समझ में आए। हम स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 1 से। उसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे: हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मेन फीचर्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स और ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। चैप्टर नंबर 1 है आपका पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। बेसिकली इस चैप्टर में हमने ना पीरियोडिक टेबल के मतलब डिस्कस करना है कि पीरियोडिक टेबल कैसा बना होता है, उसमें एलिमेंट्स किस तरतीब से जुड़े होते हैं और उन एलिमेंट्स की तरतीब से हमें क्या चीज़ें पता लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल मौजूद है। तो पहले हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल की अहमियत क्या है। वो लिखता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस वाज द क्रिएशन ऑफ पीरियोडिक टेबल विच लेड टू मैनी इंपॉर्टेंट इनोवेशंस। अब साइंस में कई इनोवेशंस हुई हैं, हमें कई बातों का इल्म हुआ है, उनमें से एक जो इनोवेशन हुई है वो पीरियोडिक टेबल की दरियाफ्त थी, जिससे हमें काफ़ी चीज़ें बता दी, एलिमेंट्स के बारे में बता दिया, क्योंकि हर चीज़ एलिमेंट की बनी हुई है। तो पीरियोडिक टेबल की जो डिस्कवरी है ना, ये साइंस में एक मेजर डिस्कवरी मानी जाती है। इट इज़ एक्यूरेट टू रेफर द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट एज द सिंबल ऑफ केमिस्ट्री। कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल को केमिस्ट्री की अलामत कहा जाता है, यानी केमिस्ट्री की मेन पहचान क्या है, पीरियोडिक टेबल, क्योंकि हर चीज़ फिर इसी से आगे स्टडी होती है। नेक्स्ट वो लिखता है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 118 एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन टेबुलर फॉर्म इन द करंट पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उनकी जो तरतीब है वो उनके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर लगाई गई है। एटॉमिक नंबर आपको मालूम होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और एलिमेंट्स कितने डिस्कवर हो गए हैं, 118। तो ये सारे एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब के साथ पीरियोडिक टेबल में लगे हुए हैं। पहला आपका मेन टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इस टॉपिक में हमने पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री पढ़नी है कि पीरियोडिक टेबल कैसे शुरू हुआ, किन साइंसदानों ने इसमें अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस की और वो आज किस फॉर्म में मौजूद है। तो पहले वो लिखता है कि मैनी एलिमेंट्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, आयरन, फॉस्फोरस, सल्फर, जिंक, आर्सेनिक हैव बीन नोन सिंस द प्री हिस्टोरिक एरा। उसने कुछ एलिमेंट्स के नाम यहाँ पे लिखे हैं। कहते हैं ये एलिमेंट्स दुनिया में काफ़ी अरसे से मौजूद है, उस अरसे में जब हम लिखना भी नहीं जानते थे, यानी जिस दौर में इंसानों ने लिखना शुरू किया ना, उससे पहले ये एलिमेंट्स मौजूद है दुनिया में। हाउ एवर द फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज मेड इन द 18th सेंचुरी। लेकिन पहली जो क्लासिफिकेशन हुई थी ना एलिमेंट्स की, वो हुई थी 18वीं सेंचुरी में। एंटोनी लिवाइजर अटेम्प्टेड टू क्लासीफाई द नॉन एलिमेंट्स एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो पहली क्लासिफिकेशन की थी एंटोनी लिवाइजर ने। इसने क्या किया था, एलिमेंट्स की दो कैटेगरी बना दी थी। एक कैटेगरी में उसने मेटल्स को रखे थे और दूसरी कैटेगरी में नॉन मेटल्स रखे थे। तो ये पहली क्लासिफिकेशन थी पीरियोडिक टेबल की। नेक्स्ट है डोबीरिनर ट्राइएड्स। अब डोबीरिनर ने क्या काम किया, उसने ना एलिमेंट्स के ग्रुप्स बना दिए। उसने तीन एलिमेंट्स का ना एक ग्रुप बना दिया। और उसने एक और बात नोटिस की कि जो दरमियान वाला एलिमेंट है ना, उसका जो मैस है वो साइड वाले दो एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेस के एवरेज के बराबर है। मसलन ये आपके सामने एक ट्राइएड बना हुआ है, इसमें देखें आप तीन एलिमेंट्स है, एक है लिथियम, एक है सोडियम और एक है पोटेशियम। अब अगर हम साइड वाले दो एलिमेंट्स का एटॉमिक मैस जमा करें, जैसे लिथियम का 7 है और पोटेशियम का कितना है 39, और फिर इसका एवरेज लें। एवरेज कैसे लेते हैं, दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास आंसर आएगा 23। और अगर आप 23 देखें तो ये सोडियम का एटॉमिक मैस है। तो इसका मतलब है कि जो एटॉमिक मैस है दरमियान वाले एलिमेंट का, वो साइड वाले दो एलिमेंट्स के एवरेज के बराबर है। तो इस क्लासिफिकेशन से उसने क्या नाम दिया, डोबीरिनर ट्राइएड्स। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। इन 1829 डोबीरिनर ग्रुप द एलिमेंट्स इनटू द ट्राइएड्स। ट्राइएड्स का मतलब है तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़, और उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी थी। नोटिंग दैट द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ द टू। और उसने नोट किया कि जो दरमियान वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक वेट है या एटॉमिक मैस है वो साइड वाले दो एलिमेंट्स के एवरेज के बराबर है। और उसकी एग्जांपल मैंने आपको भी बता दी है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का एक ट्राइएड। नेक्स्ट है न्यूलैंड ऑक्टेव्स। अब न्यूलैंड ने भी अपनी एक कोशिश की। उसने 62 एलिमेंट जो उसके दौर में दरियाफ्त हो चुके थे, उसने उन 62 एलिमेंट्स को ना एक तरतीब के साथ अरेंज किया। वो तरतीब क्या थी, एटॉमिक मैस। एटॉमिक मैस की बुनियाद पर ना उसने एलिमेंट्स को तरतीब दिया। और उसने एक बात नोटिस की कि जो पहला एलिमेंट है और जो 8वां एलिमेंट है ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच कर रही थी।
मसलन ये आपके सामने जो डायग्राम है, इसमें हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है, लिथियम दूसरा एलिमेंट है, बेरिलियम तीसरा है, बोरॉन चौथा है, कार्बन पाँचवा, नाइट्रोजन छठा और ऑक्सीजन सातवां। आठवां एलिमेंट है फ्लोरीन। तो उसने एक बात नोटिस की कि जो पहला एलिमेंट है ना जो हाइड्रोजन, इसी तरह जो आठवां एलिमेंट है फ्लोरीन, इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच कर रही थी, यानी सेम थी। इसको उसने नाम दिया ऑक्टेव्स का, न्यूलैंड ऑक्टेव्स का। इसी तरह अगर आप बोरॉन देखें तो बोरॉन से आठवां एलिमेंट बनेगा एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम और बोरॉन की प्रॉपर्टीज़ मैच करेंगी। इसी तरह अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन से आठवां एलिमेंट बनेगा सल्फ़र, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होंगी। तो इस तरह उसने तरतीब लगाई, इसको उसने नाम दिया न्यूलैंड ऑक्टेव्स का। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। इंग्लिश केमिस्ट जॉन न्यूलैंड इन 1864 फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व पेरियोडिसिटी इन द 62 नॉन एलिमेंट्स। कहता उसने पहली दफ़ा एक प्रॉपर्टीज़ देखी जो मैच हो रही थी 62 एलिमेंट्स में, व्हेन अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। जब हमने उनको अरेंज किया उनके एटॉमिक मैसेज के बुनियाद पर जो कि बढ़ रहे थे। He classified the elements into groups so that every eighth element resemble the first element। और उसने तरतीब इसलिए हासिल लगाई कि जो हर आठवां एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट के साथ मैच कर रहा है, उसकी खसूसियात पहले एलिमेंट के साथ मैच कर रही हैं। तो इसको नाम दिया गया न्यूलैंड ऑक्टेव्स का। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है लूथर मियर की। लूथर मियर ने भी अपनी एक एफर्ट की, उसने ना कर्व थी, उसने ग्राफ बनाया। ग्राफ किन दो चीज़ों के दरमियान बनाया, एक एटॉमिक वॉल्यूम के दरमियान और दूसरा एटॉमिक वेट के दरमियान। तो इन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान उसने ग्राफ बनाया और उस ग्राफ में ना उसने कर्व शो की। अभी आपके सामने इस तरह से ना कर्व दिख रही हैं। तो उसने देखा कि जो कर्व में ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं ना, जैसे ये है, इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में सेम होंगी। तो इसको उसने फिर बताया कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही हैं। In the same year, Luther Meyer developed his famous curves by plotting a graph between atomic weight and atomic volume। तो लूथर मियर ने एक ग्राफ बनाया एटॉमिक वॉल्यूम में और एटॉमिक वेट के दरमियान, और उसमें उसने कर्व्स शो की। दीज कर्व्स आर आल्सो शो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो इन कर्व से भी हमें अंदाज़ा हुआ कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं अगर उनको एक प्रॉपर तरतीब दी जाए। नेक्स्ट टॉपिक है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल भी काफ़ी मशहूर माना जाता है। मेंडलीव ने पहली दफ़ा एक प्रॉपर वे में पीरियोडिक टेबल दिया। इससे पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने छोटे लेवल पे ना एलिमेंट्स की तरतीब दी थी, लेकिन इससे एक बड़े लेवल पे एलिमेंट्स को तरतीब दिया और उसमें उसने प्रॉपर्टीज़ बताई कि इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होंगी, इसलिए इसको कहा जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब इसने एलिमेंट्स की तरतीब लगाई थी एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर, यानी एटॉमिक मैसेज बढ़ते जा रहे थे और उस हिसाब से एलिमेंट्स की तरतीब लगी हुई थी। इसने एक और काम किया, उसने ना अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ स्पेसिस खाली छोड़ दी। वो इसने इसलिए छोड़ी थी क्योंकि वो एलिमेंट्स इस वक्त दरियाफ्त नहीं हुए थे। तो उसने ये बता दिया था कि यहाँ पे एलिमेंट इस टाइप का होगा जो कि अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ, और बाद में जब वो एलिमेंट दरियाफ्त हुआ ना तो वाकई उसकी पोजीशन वही थी जो मेंडलीव ने बताई थी। तो हम इसको रीड करते हैं। इन 1869 रशियन केमिस्ट डिमित्री मेंडलीव कंसीडर्ड द फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, अरेंज 63 एलिमेंट्स बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो उसने जो 63 एलिमेंट उस वक्त दरियाफ्त हुए थे ना उनको तरतीब लगाया उनके एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर जो कि बढ़ रहे थे। अलाइनिंग एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ इनटू ग्रुप्स, और एक जैसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही थी उसने उनको एक ग्रुप में रख दिया। द सक्सेस ऑफ इस टेबल वाज हिडन इन लिविंग गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। जो उसकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी ना, उसने एलिमेंट्स की ना स्पेसिस छोड़ दी, कुछ एलिमेंट की जगह छोड़ दी कि बाद में जब ये दरियाफ्त होंगे ना तो इनकी पोजीशन ये होगी। एंड प्रिडिक्टिंग देयर एटॉमिक मास एंड प्रॉपर्टीज़, उसने उनका एटॉमिक मास भी प्रिडिक्ट कर दिया और साथ में उनकी प्रॉपर्टीज़ भी प्रिडिक्ट कर दी, विच प्रूव्ड एक्यूरेट व्हेन दीज एलिमेंट्स वर प्रैक्टिकली फाउंड। और जब बाद में कुछ सालों बाद वो एलिमेंट दरियाफ्त हुए तो उनकी पोजीशन वही थी जो मेंडलीव बता कर गया था। तो ये उसकी बहुत बड़ी एफर्ट माना जाता है। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है मोज़ले की। मोज़ले ने एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का दरियाफ्त किया है। जब उसने हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड किया ना तो उसने फिर एलिमेंट्स को उस एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दी, और जब उसने इस बुनियाद पर तरतीब दी तो उसने देखा कि जो मसाइल मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में थे ना वो भी ख़त्म हो गए, एलिमेंट्स की ग्रुपिंग मज़ीद बेहतर होगी। तो फिर उसने अपना एक पीरियोडिक लॉ दिया जिसके मुताबिक कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो एक्चुअली में डिपेंड करती हैं उनके एटॉमिक नंबर पे। अगर हम एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब देंगे ना तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा एक जैसी मिलेंगी एक ग्रुप के अंदर।
इन 1913 मोजले डिटर्मिन्ड द एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर ऑफ नॉन एलिमेंट्स, जो उसके दौर में एलिमेंट दरियाफ्त हुए थे ना, उसके उसने एटॉमिक नंबर्स फाइंड किए यूजिंग एक्सरे इमिशन। ये उसने मेथड यूज़ किया एक्सरे इमिशन। इस टेक्निक से ना उसने एटॉमिक नंबर फाइंड किए। रिजॉल्विंग फ्लॉज एंड डिस्क्रिपेंसीज इन मेंडलीव्स टेबल, और मेंडलीव्स टेबल में जो भी नुक्स थे या जो इश्यूज थे उसको उसने भी सॉल्व किया। बाई अरेंजिंग द एलिमेंट्स बाई अटोमिक नंबर इंस्टेड ऑफ देयर अटोमिक मैसेज, मेंडलीव ने तरतीब दी अटोमिक मैस की बुनियाद पर, और इसने तरतीब नहीं लगाई अटोमिक नंबर की बुनियाद पर। दिस सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू लेड मोजले टू मॉडिफाई द पीरियोडिक लॉ, तो उसने फिर पीरियोडिक लॉ भी चेंज कर दिया। पहले पीरियोडिक लॉ था अटोमिक मैस की बुनियाद पर, फिर उसने अपना लॉ दिया प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर अटोमिक नंबर्स, तो ये इसको कहते हैं पीरियोडिक लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेन फीचर्स। इस टॉपिक में हमने पीरियोडिक टेबल के मेन फीचर्स पढ़ने हैं कि पीरियोडिक टेबल में बुनियादी तौर पे क्या चीज़ें मौजूद हैं, किस तरह से एलिमेंट्स की तरतीब लगी है और क्या क्या उसमें ग्रुपिंग्स हैं। तो वो लिखता है द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेल्प्स अस इन ईजियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक टेबल में जो तरतीब मौजूद है एलिमेंट्स, उनकी वजह से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज समझने में आसानी हो जाती है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब उसके कुछ फीचर उसने दिए हैं। पहला फीचर है प्रेजेंटली 118 एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड इन द टेबल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब ये जो मौजूदा पीरियोडिक टेबल है ना, इसमें टोटल 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं और वो तरतीब लगे हुए हैं उनके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, जैसे ये पहला एलिमेंट हाइड्रोजन और ये लास्ट एलिमेंट है 118वां। नेक्स्ट वो कह रहे हैं देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड है। पीरियड्स क्या है, जो एलिमेंट्स की तरतीब लगी है ना लेफ्ट टू राइट, उनको कहते हैं पीरियड। आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो 7 पीरियड मौजूद है, ये आपके पास 7 पीरियड मौजूद हैं। तो लेफ़्ट टू राइट जो तरतीब है ना, जैसे ये है, इनको कहते हैं पीरियड्स। अगर हम कॉलम्स की बात करें ना, तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 कॉलम मौजूद हैं। कॉलम्स क्या है, जो ऊपर से नीचे तरतीब है ना, वो कॉलम कहलाती है। जैसे ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा, ये चौथा और ये 18वां कॉलम है। तो ऊपर से जो नीचे तरतीब है ना एलिमेंट्स की, उसको कॉलम का नाम दिया जाता है। तो टोटल 18 कॉलम पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं और इन कॉलम्स को कहते हैं ग्रुप्स। अब ये जो ग्रुप्स की तरतीब है ना, ये नई तरतीब है। इससे पहले भी ग्रुप्स की तरतीब थी, लेकिन उसमें नंबरिंग डिफरेंट थी। उसमें वो कहता है कि इन ओल्डर वर्जन ऑफ द टेबल देयर वर 88 वर्टिकल ग्रुप्स वर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप ऑफ ग्रुप, 8 ए ग्रुप एंड 10 बी ग्रुप्स। तो इससे पहले जो 18 ग्रुप थे ना, उनकी तरतीब इस तरह थी कि 10 ग्रुप्स को कहा जाता था बी ग्रुप और 8 जो बाकी थे उनको नाम दिया जाता था ए ग्रुप। अब ये जो आपको ये वाले ग्रुप नज़र आ रहे हैं, इनको कहते थे बी ग्रुप, और जो ये वाले ग्रुप्स हैं 8 टोटल, इनको कहते थे ए ग्रुप्स। तो ये पुरानी तरतीब है, लेकिन अब इन सब को एक ही नंबर दे दिया 1 से 18 तक। नेक्स्ट वो कह रहा है इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स विद इन द सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो एलिमेंट एक ही ग्रुप का हिस्सा है ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे होंगे। हाउ एवर दे शो अ ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। लेकिन उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, उनमें चेंज आ सकती है। जैसे हम ग्रुप नंबर 17 की बात करें ना, तो उसमें एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, फिर उसके नीचे आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन और फिर आता है आयोडीन। अब ये चारों एलिमेंट एक ही ग्रुप का हिस्सा है, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ सकता है। नेक्स्ट वो कहता है एलिमेंट्स इन अ पीरियड शो अ ग्रेजुअल चेंज इन प्रॉपर्टीज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अगर हम पीरियड की बात करें तो उसमें जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो उसमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब है स्टेप बाय स्टेप उसमें चेंज आता है। अदर देन ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ ग्रुपिंग द एलिमेंट्स इनटू वेरियस ब्लॉक। अब ये तरतीब हमने पढ़ ली है पीरियड्स की भी और ग्रुप्स की भी। अब उसके अलावा भी पीरियोडिक टेबल में कई और तरह की तरतीब मौजूद हैं, जिसमें ब्लॉक्स हैं, फैमिलीज़ हैं और कैटेगरीज हैं, जो कि हम आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो पीरियोडिक टेबल में एक तरतीब ये भी है जिसमें मेटल्स की कैटेगरी है, नॉन मेटल्स की और मेटलॉइड्स की। तो हम वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं। एलिमेंट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। कहता है जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उनकी हम 3 कैटेगरी बना सकते हैं। एक है मेटल्स, दूसरी कैटेगरी है नॉन मेटल्स और तीसरी कैटेगरी है मेटलॉइड्स की। तो पहले हम स्टडी करते हैं मेटल्स को। इसको हम डिफाइन करते हैं, मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। मेटल्स जो होते हैं ना,
वो उन एलिमेंट्स को कहते हैं जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देते हैं। जैसे हम बात करते हैं, एक मेटल ले लेते हैं सोडियम। अब सोडियम जो होता है ये मेटल है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा ना, तो उस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो इसलिए ये क्या हो गया, हमारा मेटल हो गया। मेटल्स की एग्जांपल क्या है? एग्जांपल्स आर आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। एलिमेंट्स टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन आर कंसीडर्ड मेटल। जो पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड पे एलिमेंट्स मौजूद है ना, ये सारे जो लेफ्ट साइड पे हैं, ये सारे हैं मेटल्स। अब आपको यहाँ पे पर्पल कलर में जितने भी दिख रहे हैं, ये सारे मेटल्स हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है नॉन मेटल्स की, हम इसको डिफाइन करते हैं। ऑन द अदर हैंड, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिव आयंस। मेटल्स में हमने बात की को इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और क्या बनाते हैं, नेगेटिव आयंस बनाते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? क्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सारे हैं नॉन मेटल्स। एलिमेंट्स टू द फार राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर नॉन मेटल्स। वो एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल की राइट साइड में मौजूद है ना, उनको नाम दिया जाता है नॉन मेटल्स का। अब जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, सारे नॉन मेटल्स हैं। द एक्सेप्शन इज़ हाइड्रोजन, द फर्स्ट एलिमेंट ऑन द पीरियोडिक टेबल विच इज़ अ नॉन मेटल। हाँ, एक नॉन मेटल इधर भी मौजूद है जिसका नाम है हाइड्रोजन। तीसरी कैटेगरी है मेटलाइट्स की। द मेटलाइट्स एग्जिबिट सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम ऑफ द नॉन मेटल्स। जो मेटलाइट्स होते हैं ना, वो मिक्स होते हैं, उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की होती हैं। यानी वो ना ही प्योर मेटल्स हैं और ना ही प्योर नॉन मेटल्स हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज़ उनमें ऐड है। मोस्टली पीरियोडिक टेबल हैव अ स्टेयर स्टेप लाइन ऑन द टेबल आइडेंटिफाइंग द एलिमेंट्स। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इस आपको स्टेयर की फॉर्म में नज़र आएंगे, ये रेड कलर में। ये सारे हैं मेटलॉइड्स जो कि स्टेप्स की फॉर्म में यहाँ पे अरेंज्ड है। द लाइन बिगन्स एट बोरॉन एंड एक्सटेंड डाउन टू पोलोनियम इंक्लूडिंग SiGe, As, Sp and D। तो ये ब्रोन से शुरू होती है और यहाँ पे At पे ख़त्म होती है। तो ये सारे इसमें क्या आ रहे हैं, नॉन मेटलाइड्स आ रहे हैं। तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ये सारे मेटल्स हो गए, ये सारे नॉन मेटल्स हो गए और ये सारे मेटलाइड्स हो गए। तो 3 कैटेगरीज होगी। लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का है ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। तो कहता है एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द सबशेल्स कंटेनिंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एक और तरतीब से भी एलिमेंट्स यहाँ पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं, वो है उनके सबशेल जो आखिरी है उनकी बुनियाद पर कि आखिरी सबशेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉर इंस्टेंस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट ग्रुप्स आर इन एस सबशेल। जो पहले 2 ग्रुप्स हैं ना, उनके एलिमेंट्स जो होते हैं ना एस सबशेल में आते हैं, इसलिए उस ब्लॉक को क्या नाम दिया गया, एस ब्लॉक। अब ये पहले 2 ग्रुप हैं आपके पास, तो इनके जो एलिमेंट्स है वो एस सबशेल में आ रहे हैं, इस ब्लॉक का नाम क्या है, एस ब्लॉक। सिमिलरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग टू द डी ब्लॉक। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहते हैं। अब ये आपके पास क्या है, डी ब्लॉक है, तो इसके एलिमेंट्स को क्या नाम देते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स इन द 2 सीरीज एट द बॉटम ऑफ द टेबल नोन एज लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आर कैटेगराइज्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसके अलावा अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे भी आपको 2 पीरियड्स दिख रहे हैं, इनको कहते हैं लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स और इनके एलिमेंट्स को एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दिया जाता है। जो ऊपर वाली रो है वो है लेंथेनाइड की और जो नीचे वाली रो है वो है एक्टिनाइड्स की। The remaining elements in the group 13 to group 18 including the inert gases in the last group belong to P group। और जो आखिरी एलिमेंट्स बच गए हैं ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक, इन एलिमेंट्स को शामिल किया जाता है P ब्लॉक के अंदर। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 के साथ। अल्लाह हाफिज़।